Hello friends, good morning to all of you. Myself Sunil Kumar and I taught building construction on my YouTube channel online technical classes. Welcome to all of you. हमने पिछले लेक्चर में देखा था सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला टॉपिक देखा था जॉब लेआउट। हमने जॉब लेआउट के बारे में बताया था क्या यह एक प्रोसेस है जिसमें आपसे क्या करता है प्रॉमिस किया जाता है कि हम जो आप हमको काम देंगे उस काम को क्या करेंगे स्मूथली करेंगे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना कोई कठिनाई के। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कौन कौन से फैक्टर्स जो है सो जॉब लेआउट को अफेक्ट करते हैं। हमने देखा था सबसे पहले तो हमारा फैक्टर था नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट का किस नेचर का। दूसरा हमने देखा था एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स हमारा कैसा अवेलेबल है। फिर देखे थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर तीसरा हो गया। फिर चौथा हमने देखा था प्रोविजंस फॉर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल्स कैसे हम इम्पोर्ट करें अगर हमारे पास सही रोड नहीं है, जहाँ हम घर बना रहे हैं, जहाँ हम अपना साइट किए हैं वहाँ पर अगर अच्छा रोड नहीं है तो हम रोड बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखे थे जो क्या क्या प्रोमिसेस करता है। तो हमने उसमें इंजीनियर मतलब जॉब लेआउट प्रॉमिस करता है आपसे क्या। सबसे पहले हम जैसे वर्कर्स के सेफ्टी को ध्यान देंगे, जो वर्कर्स हमारा कैसे काम करें। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था जो हमारा जो काम चलेगा वो क्या चीज़ चलेगा बाय द यूजिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, मतलब मशीन के यूज़ करके और इक्विपमेंट का यूज़ करके। और फिर हमने लास्ट वन क्या देखा था जो हमारा जो काम होगा वो ऑन टू टाइम होगा और कंस्ट्रक्टर और इंजीनियर के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जॉब लेआउट में फिर हमने क्या पढ़ा था जो क्या क्या था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जो फेस लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड। फिर हमने देखा साइट क्लियरेंस और फिर देखे प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट, ये सब देखे थे। सेंटर लाइन मेथड क्या था, फेस लाइन मेथड क्या था, ये भी देख लिए। आज हम न्यू टॉपिक लिखा है अर्थ वर्क। अर्थ वर्क क्या होता है तो बेसिकली देखिए अर्थ मतलब पृथ्वी और वर्क मतलब काम। जो हम भू पर काम करेंगे, जो हम जमीन पर काम करेंगे उसे हम कहते हैं अर्थ वर्क। तो अगर सिंपली अगर आपसे पूछता है भाई बताओ अर्थ वर्क क्या है, व्हाट इज अर्थ वर्क, तो बोलेंगे द वर्किंग ऑन द अर्थ इज नोन एज अर्थ वर्क, मतलब जो काम हम अर्थ पर करेंगे उसे हम कहते हैं अर्थ वर्क। अब बोलिएगा अब अर्थ वर्क में क्या क्या काम करेंगे, तो अगर आप घर बनाने तो क्या काम कीजिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा उसको एक्सकेवेट कीजिएगा। मतलब क्या, पहले आप खोद के निकालिए जितना एरिया में आपको फाउंडेशन देना है पहले आप उसको खोद के निकालिए। फिर क्या कीजिएगा, फिर जो है सो आप उस पर एक ब्रिक्स का लेड बिछाइएगा। फिर उसके बाद कंक्रीटिंग कीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा जिस तरह का आपको फाउंडेशन बनाना है उस तरह का फाउंडेशन बनाइएगा। तो हमने आपको आज लिखा है अर्थवर्क में। अर्थवर्क बेसिकली क्या किया जाता है, दो तरह से किया जाता है। एक तो किया जाता है एक्सकेवेशन, मतलब क्या करते हैं खुदाई करके। अब खुदाई क्या क्या चीज़ से करते हैं तो उसका भी जो है सो हमने देख लिया। जब 4 नंबर ऊपर ना टूल्स एंड प्लांट्स, मतलब क्या होता है किस किस टूल का यूज़ करके हम अर्थवर्क करेंगे वो भी हम देखेंगे। और बेसिकली जो है सो अर्थवर्क जो है सो दो तरह का प्रॉब्लम अगर हम क्या करते हैं ऑर्डिनरी अगर एक्सकेवेशन करते हैं तो दो तरह करता है। पहला नो सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द साइड ऑफ ट्रेंचेज, अगर हम खोदते हैं तो कोई देखिए दो तरह का होता है। एक होता है अगर डीप फाउंडेशन करते हैं मतलब ज़्यादा हम गहराई दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा मिट्टी को नीचे ढलने का हो जाएगा। अगर हम कम गहराई दे रहे हैं तो उसमें सही रहेगा। तो वही हम दो तरह का फाउंडेशन यूज़ करते हैं, एक होता है सैलो फाउंडेशन, एक दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन में हमने क्या किया, डीप फाउंडेशन में हम क्या पढ़ेंगे ट्रेंच के बारे में। जो अगर हम डीप फाउंडेशन बना रहे हैं तो अगर मिट्टी ढल जाएगा तो फिर तो हमारा काम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसमें टिम्बरिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो वो भी हमें पढ़ना है जो टिम्बरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अर्थवर्क क्या होता है। तो बोलेंगे द वर्किंग ऑन द अर्थ इज नोन एज अर्थवर्क, जो काम हम करेंगे अर्थ पर उसे हम कहते हैं अर्थवर्क। वो अर्थवर्क जो है ये सब अर्थवर्क हो गया। फिर हम देखेंगे टिम्बरिंग। टिम्बरिंग क्या होता है, यह एक टेक्निक है। इट इज़ ए टेक्निक used to prevent the collapsing of side of the trench hole while dewatering the trenches is a method used to prevent the logging of water। मतलब क्या है इसका, टिम्बरिंग क्या है, यह एक प्रोसेस है। टिम्बरिंग इज अ प्रोसेस by which we prevent the trenches from the dewatering of, जैसे कि अगर देखिए हम ज़्यादा अगर डीप फाउंडेशन में बना रहे हैं तो क्या देखते हैं जो ज़्यादा अगर गहराई से हम खोद रहे हैं तो पानी भी निकलने का संभावना होता है। इसलिए अगर उस कंडीशन में पानी आ रहा है तो मतलब क्या यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिवाटरिंग ऑफ ट्रेंच करना होगा। तो वो भी हमें आगे पढ़ना है। फाउंडेशन जब हम बनाएंगे, जब फाउंडेशन पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, तो उसमें हम पढ़ना है जो डिवाटरिंग कैसे किया जाता है।
तो फिलहाल आज हम टिम्बरिंग पे हैं। आज हम पहला हमारा सेकेंड टॉपिक है अर्थ वर्क। तो अर्थ वर्क क्या होता है, तो बोलेंगे द वर्किंग ऑन द अर्थ, मतलब द प्रोसेस या इट इज डिफाइंड एज बाय विच और द वर्किंग ऑन द अर्थ इज नोन एज अर्थ वर्क, मतलब जो हम अर्थ पर काम करेंगे उसे हम कहते हैं अर्थ वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देंगे टिम्बरिंग। टिम्बरिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इट इज ए टेक्निक बाय विच वी प्रिवेंट द ट्रेंचिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रेंच। ठीक है, अब बोलिएगा जो टिम्बरिंग, तो देखिए टिम्बरिंग क्या होता है। फिर अब देखेंगे मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग। मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग जो है हमारे पास 6 तरह के मेथड्स हैं। कौन कौन सा मेथड है, 6 तरह के मेथड है। पहला हमारा मेथड है क्या, स्टेप ब्रेसिंग। स्टेप ब्रेसिंग क्या होता है, स्टेप ब्रेसिंग क्या है, दिस अरेंजमेंट ऑफ प्रिवेंटिंग द स्लिप ऑफ अर्थ इज फाउंडेशन ट्रेंच इज यूज्ड व्हेन एक्सकेवेशन इज टू बी carried out in moderately firm ground and when the depth of excavation does not exceed 2 मीटर। मतलब क्या है इसका, देखिए मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग में हमने क्या देखा है। मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग जो है पहला है हमारा इसमें स्टेप ब्रेसिंग। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा बॉक्स सीटिंग। तीसरा क्या है हमारा पाइल सीटिंग। चौथा है हमारा रनर्स और लास्ट वन हमारा 5वां नंबर क्या है, सीट पाइलिंग। इसी को कहते हैं सीट पाइलिंग। और ये लास्ट वन हमारा होता है वर्टिकल सीटिंग। देखिए ये सब आपको सब्जेक्टिव में ये सब नहीं पढ़ा, सब्जेक्टिव में ये सब नहीं पढ़ा जाता, ये सब बस आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए इसमें क्या क्या आपसे कहाँ कहाँ सब्जेक्टिव बन सकता है ये बता। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता देगा जो मतलब डिफाइनिंग प्रोसेस का है, जिसमें आपको दे दिया क्वेश्चन द टेक्निक बाय विच वी प्रिवेंट द ट्रेंचेज इज नॉन एज। तो आप बोलिएगा क्या क्या चीज़ से हम ट्रेंच को प्रिवेंट करते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा क्या, टिम्बरिंग दे देगा, फिर डिवाटरिंग दे देगा, फिर दे देगा अर्थवर्क दे देगा, फिर जॉबलेट भी दे देगा, मतलब कुछ भी। लेकिन आपका ये एक ऑप्शन रहेगा टिम्बरिंग, तो आपको क्या मानना है टिम्बरिंग। टिम्बरिंग क्या है, यह एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्या चीज़ को, ट्रेंच को, मतलब जो हमारा हम जो गड्ढा किए हैं उसमें जो मिट्टी गिरने से बचाने को जो है सो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं टिम्बरिंग। टिम्बरिंग जो है बेसिकली 5 तरह टिम्बरिंग होते हैं। पहला हमारा स्टेप ब्रेसिंग, दूसरा हमारा बॉक्स सेटिंग, तीसरा हमारा सीट पाइलिंग, चौथा हमारा रिनर्स और 5वां हमारा वर्टिकल सेटिंग। अब बोलिएगा ये 5 तो है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमसे 5 ऑब्जेक्टिव बनेगा। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो देखिए अगर आपको दे देगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में जो अगर हमारा डेप्थ पर देगा, ये अगर हमारा डेप्थ कितना से कितना होता है, अगर 2 मीटर से ज़्यादा है तो क्या, तो कौन कौन सा हम टिम्बरिंग करेंगे। तो अगर हमारा डेप्थ 2 मीटर से ज़्यादा होगा, 2 मीटर तक होगा, ज़्यादा नहीं 2 मीटर तक होगा, तो हम क्या करेंगे स्टेप ब्रेसिंग का यूज करेंगे। 2 मीटर मतलब क्या हो गया 3.3 इंटू 2, तो इतना फीट हो जाता है हमारा, मतलब 6.6 फीट आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा हमारा आ जाता है गड्ढा तो हम क्या करेंगे स्टेप ब्रेसिंग का यूज़ करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है बॉक्स सीटिंग। बॉक्स सीटिंग क्या होता है, ये जो है सो एबव 2 मीटर, तो एबव 2 मीटर तो कहाँ तक, 2 मीटर टू 4 मीटर, मतलब क्या है ऐसा 2 मीटर से अगर 4 मीटर तक के बीच में अगर हमारा गड्ढा है, मतलब हम जो निकाले हैं मिट्टी, तो हम क्या करेंगे बॉक्स सीटिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे सीट पाइलिंग। सीट पाइलिंग क्या होता है, सीट पाइलिंग आपको बेसिकली किया जाता है कहाँ से कहाँ तक, एबव 3 मीटर। देखिए 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में, ये क्या है आपको 3 मीटर टू 5 मीटर के बीच में, मतलब देखिए अब दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 4 मीटर से कम है तो आप बॉक्स सीटिंग यूज़ कर सकते हैं, अगर 4 मीटर से ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हैं सीट पाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा रनर्स, रनर्स क्या होता है, ये जैसा यूज़ क्या होता है किसके में, द रनर्स विच आर लॉन्ग थिक वुडन सीट्स आर यूज फॉर दिस अरेंजमेंट। देखिए जहाँ पर हमारा सॉफ्ट ग्राउंड होगा, इस सब का जैसे लिमिटेशन नहीं दिया, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सॉफ्ट ग्राउंड होगा। और वर्टिकल सीटिंग क्या होता है, वर्टिकल सीटिंग क्या होता है, वर्टिकल सीटिंग जो है
देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हम क्या देख लिए अर्थवर्क क्या होता है, बोलेंगे द वर्किंग ऑन द अर्थ इज नोन एज अर्थवर्क। फिर हमने क्या देखा, अर्थवर्क जो हम करेंगे तो दो तरह का बेसिकली हम फाउंडेशन यूज करते हैं, कौन सा, एक शैलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन में कंडीशन में तो है ही नहीं, जो हम टिम्बरिंग का प्रोसेस करेंगे तो टिम्बरिंग कौन से प्रोसेस में यूज करेंगे, तो डीप फाउंडेशन में। तो टिम्बरिंग होता क्या है, यह एक टेक्निक है, इट इज़ ए टेक्निक बाय विच वी प्रिवेंट द ट्रेंचेज। ये टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, ट्रेंच को। और ट्रेंच को क्या चीज़ से प्रिवेंट करेंगे, तो बाय द मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग। अब टिम्बरिंग का कौन कौन सा मेथड होगा, पहला हमारा मेथड है स्टेप ब्रेसिंग, दूसरा हमारा मेथड है बॉक्स सीटिंग, तीसरा हमारा है सीट पाइलिंग, चौथा हमारा रिनर्स और पांचवा हमारा वर्टिकल सीटिंग। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपका 2 मीटर तक, अगर मान लेते हम गड्ढा हमारे 2 मीटर तक है तो कैसा होगा, देखिए मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ जो है हम इसको खोदे हैं, तो देखिए मान लेते हैं इतना द्वारा क्या बनेगा, फाउंडेशन बनेगा। तो इस टाइप से इधर जो हम टिम्बरिंग करेंगे और इधर से टिम्बरिंग करेंगे। और मान लेते ये डेप्थ हमारा 2 मीटर तक है तो हम कौन सा हम टिम्बरिंग करेंगे, इसमें स्टेप ब्रेसिंग करेंगे। अगर ये हमारा 2 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा करेंगे, बॉक्स सीटिंग करेंगे। अगर हमारा जो है सो क्या 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो कौन सा करेंगे, सीट पाइलिंग करेंगे। अगर हमारा 3 मीटर से 5 मीटर के बीच में रहेगा तो क्या करेंगे, वर्टिकल सीटिंग करेंगे। और नेक्स्ट जो है सो कौन से कहाँ पे किया जाता है, ये सॉफ्ट ग्राउंड में यूज किया जाता है, मतलब जो है इसका कोई अर्थी नहीं है, ये जो है सबको सॉफ्ट ग्राउंड में किया जाता है, ठीक। तो ये हमने मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग देखा। यहाँ से बस हमको ऑब्जेक्टिव बनेगा 5 ऑब्जेक्टिव, जो कौन कौन सा, इफ द डेप्थ इज बिलो 2 मीटर देन व्हाट टाइप ऑफ टिम्बरिंग इज यूज्ड। तो बोलेंगे हम क्या, ऑप्शन में आपको दिया लगा सब, स्टेप ब्रेसिंग, बॉक्स सीटिंग, रिनर्स, वर्टिकल सीटिंग। तो आपको क्या मानना है, स्टेप ब्रेसिंग मानना है। फिर आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, इफ द डेप्थ इज ग्रेटर देन 2 मीटर एंड बिलो द 4 मीटर देन व्हाट टाइप ऑफ टिम्बरिंग इज यूज्ड। तो हम क्या बोलेंगे, बॉक्स सीटिंग्स, ठीक है। फिर हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव बनता है, इफ द डेप्थ इज मोर देन 3 मीटर एंड बिलो द 5 मीटर देन व्हाट टाइप ऑफ टिम्बरिंग इज, तो बोलेंगे हम क्या, वर्टिकल सीटिंग। और लास्ट वन हमारा सीट पाइलिंग, जिसका लिमिटेशन दिया है, अगर 10 मीटर से ज़्यादा गड्ढा बना है तो उससे हम सीट पाइलिंग का यूज़ करेंगे, ठीक। फिर हमारा ये रनर्स होगा जो कि सॉफ्ट ग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और इसमें से 5 में से एक ऑब्जेक्टिव पक्का क्लियर आता है। जो देखिए आप हर एक साल पूछा जाता है, टिम्बरिंग इज डन फॉर एट व्हाट ग्रेटर डेप्थ, तो बोलेंगे उसमें ऑप्शन मारना है 2 मीटर। 2 मीटर से ज़्यादा पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट, मतलब क्या हुआ, जो ये तुम अर्थवर्क समझिए क्या होता है। उसके बाद हम क्या आता है हमारा अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट। तो ये जो द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स अपॉन द सबग्रेड मटेरियल एंड द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। द अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से स्टेप से किया जाता है अर्थवर्क, तो 3 तरह के स्टेप्स किया जाता है। पहला तो हमारा मेकिंग प्रोफाइल्स ऑफ एम्बैंकमेंट, दूसरा हमारा स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग टॉप सॉइल, और तीसरा हमारा कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट। मतलब क्या हुआ, पहला देखिए हमने तो पहले देख लिया अर्थवर्क क्या होता है, फिर देख लिया हम टिम्बरिंग क्या होता है, फिर हमने देख लिया मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग। अब हम देखेंगे क्या अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट, मतलब क्या हुआ, जो हमारा अर्थवर्क कर रहे हैं उसमें एम्बैंकमेंट कैसे बनाए। तो पहले हम इसको, अगर आप इसका नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट क्या है, ये जैसे 3 स्टेप से क्या है। पहला तो हमारा है मेथड ऑफ, क्या हमारा पहला हमारा है मेकिंग प्रोफाइल्स ऑफ एम्बैंकमेंट। मेकिंग प्रोफाइल्स ऑफ एम्बैंकमेंट। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ टॉप सॉइल। स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ
टॉप सॉइल। और थर्ड हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। थर्ड हमारा मेथड है नहीं, कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट। कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट, ये तीन मेथड से हम क्या करते हैं, अर्थवर्क करते हैं। देखिए सर, देखिए बेसिकली आप समझिए, पहले एम्बैंकमेंट क्या होता है ये पहले जानते हैं। देखिए जैसे हम बोले, जैसे देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल होता है, अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से जो मिट्टी हमारा गिरने का, अगर हम डेप्थ बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जैसे गिरने का डर होता है। ये मिट्टी नहीं गिरे इसके लिए हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट करते हैं। मतलब क्या होता है, इसको जैसे यहाँ पे हम पहले हम टिम्बरिंग कर देंगे, और फिर जो है सो इसको हम, मतलब जो हमारा फाउंडेशन बनेगा वो जो है सो हमारा भी उसको कोई परेशानी ना हो, इसके क्या करेंगे, उसको जो हम टिम्बरिंग करेंगे इस बीच में, इधर से टिम्बरिंग करेंगे दोनों तरफ से। अगर मान लीजिए 2 मीटर से हमारा 2 मीटर तक देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप ब्रेसिंग का टिम्बरिंग यूज करेंगे। और ये जो हमारा स्पेस बचता है, इसमें तो हम फाउंडेशन बना लेंगे अपना। और ये जो हमारा स्पेस बचता है, इसको जो है अच्छे से, मतलब इसको अगर कोई परेशानी ना हो, इसमें क्या करें, हम अर्थवर्क कर दें, मतलब एम्बैंकमेंट कर दें। मतलब क्या होता है एम्बैंकमेंट, एक मतलब क्या हुआ इसका, जो यहाँ पे जो हमारा मिट्टी जो गिरने का रहता है, इसको क्या करते हैं, हम भर देंगे मिट्टी से, जो हमारा फाउंडेशन में कोई परेशानी ना हो, और ये जो है अच्छे से इसको स्ट्रेंथ मिले और अच्छे से इसको सपोर्ट मिले। तो यहीं भी जैसे हम अर्थवर्क करते हैं, तो अर्थवर्क पहला तो हमारा मेकिंग प्रोफाइल्स ऑफ हिमन है। मतलब क्या, इसका हम पहले प्रोफाइल बना लेंगे, जो हम अगर हमारे पास अगर मिट्टी नहीं है उतना अवेलेबल क्वांटिटी में, तो क्या करें, पहले हम मिट्टी लाएंगे। फिर क्या होता है, स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ टॉप सॉइल, जो हमारा टॉप लेयर से सॉइल को हटाए जाते हैं, पहले उसको हम भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या होता है, बहुत तरह के सॉइल पढ़ेंगे। टॉप सॉइल होता है, 3 तरह का लेयर होता है, टॉप सॉइल होता है, सब सॉइल होता है, बेड रॉक होता है, 3 तरह का लेयर होता है। तो ये हम पहले, फिर सेकंड हम क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग कर देंगे, और उसके बाद जो है हम कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट, उसके बाद क्या करेंगे, एम्बैंकमेंट बना देंगे, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट वन है हमारा टॉपिक, टूल्स एंड प्लांट्स यूज्ड फॉर एक्सकवेशन। कौन कौन से टूल्स से करेंगे, ये तो हम जान लें क्या क्या करना है, लेकिन कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें एक का नाम होता है स्पेड, जिसका नाम आप क्या, जिसका आप हिंदी में जानते हो क्या, कुदाल। मतलब क्या होता है, इससे देखिए, इससे जैसे मिट्टी को क्या कहता है, लिफ्ट किया जाता है इससे, स्पेड से। फिर हम देखेंगे सेकेंड क्या होता है, सेकेंड हमारा होता है शॉवेल। ये सब बस आपको जानना है, जो क्या क्या चीज़ से हम कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है क्या, थर्ड है हमारा देखिए कौन कौन सा हमारा टूल है। सबसे पहले देखें स्पेड। स्पेड क्या होता है, कुदाल। इससे जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। जैसे एक वर्टिकली इसको क्या कहता है, मतलब इसमें कैसा रहता है, इसका शेप देखिए ऐसा रहता होगा। ऐसा ही शेप में रहता होगा, इसी का नाम रहता है स्पेड। फिर क्या देखते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा ही कारण है, इसी का नाम है ट्रॉवेल। इस सब का बस क्या करना, आपको नाम जानना है, जो किस किस इंस्ट्रूमेंट से किस इंस्ट्रूमेंट से यूज करके हम क्या करेंगे, हम टिम्बरिंग करेंगे, किस मेथड से अर्थवर्क करेंगे। देखिए अर्थवर्क में इसका बेसिकली इसका ज़्यादा यूज है मिट्टी खोदने में, इसका कुदाल का ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर होता है शॉवेल, ढोलचा,
जिसे कहते हैं। फिर आता है ट्रॉवेल। ट्रॉवेल क्या होता है? करनी, जिससे हम क्या करते हैं? मसाला को उठाते हैं। देखते होंगे जब अगर आपके घर में काम चलता हो तो मिस्त्री क्या करता है? एक हाथ में उठाता है, जिसे हम क्या, एक आयरन का बना होता है इसका, और उसे उठाता है हाथ में, और इसी से जो मसाला को दीवार पे करता है या ब्रिक्स को जोड़ता है। इसी यही इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जो जिसका नाम है ट्रॉवेल। ये आप लोगों को टेक्निकल टर्म आपको जानना है। जो ट्रॉवेल, ये तो हिंदी में करनी जिसे कहते हैं, लेकिन आपको इसको क्या क्या है? इसको ट्रॉवेल कहा जाता है, जिससे आप क्या करते हैं? मसाला या किसी चीज़ को लिफ्ट करके हाथ से इसको उठाते हैं और मतलब ब्रिक मशीनरी करते हैं। उसके बाद फिर रेक, और उसके बाद फिर पिक एक्स। इससे इसको तो आप लोग जानते हैं, कुल्हाड़ी, जिसे क्या कहते हैं? लकड़ी भी काटा जाता है, पिक एक्स जिसे कहते हैं। और फिर नेक्स्ट वन है मैटो, जिसे फावड़ा कहते हैं। इससे जैसे गिट्टी को उठाया जाता है, मतलब जो देखते हैं अगर गिट्टी कहीं आता है तो एक फावड़ा से जैसे गिट्टी को उठा कर कहीं एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था? हमारा 6 तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, जिससे हम क्या करते हैं? एक्सकेवेशन में इसका यूज होता है। तो हमने पहला देख लिया अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है? तो द वर्किंग ऑन द अर्थ इज नोन एज अर्थवर्क। जो हम काम करेंगे अर्थ पर, उसे हम कहते हैं अर्थवर्क। अब अर्थवर्क में क्या क्या काहे करेंगे? तो देखिए, 2 तरह का फाउंडेशन बनाने के लिए बेसिकली हम 2 तरह का फाउंडेशन ही जनरली बनाते हैं। कौन कौन सा? एक सैलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन में तो टिम्बरिंग का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है? डेप्थ जो है सो क्या होता है? वाइड के इक्वल होता है या उससे कम होता है। लेकिन जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? वहाँ पे हम टिम्बरिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो टिम्बरिंग क्या होता है? तो यह एक प्रोसेस है जिसे जो हम प्रिवेंट करता है, किसको? ट्रेंच को प्रिवेंट करता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी प्रिवेंट द ट्रेंचेज। ट्रेंच को प्रिवेंट करता है। तो टिम्बरिंग का मेन कितना मेथड है? 5 मेथड था। कौन कौन सा? पहला था हमारा स्ट्रे बेसिंग, दूसरा था हमारा कौन सा? बॉक्स सीटिंग, तीसरा था हमारा क्या? सीट पाइलिंग, चौथा था हमारा रनर्स, और पांचवा था हमारा वर्टिकल सीटिंग। तो हमने देखा था स्ट्रे ब्रेसिंग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे 2 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होगा वहाँ पे क्या करते हैं? स्ट्रे ब्रेसिंग करते हैं। फिर हमने देखा था जो बॉक्स सीटिंग कहाँ की है? जहाँ पे क्या किया जाता है? 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में रहे, वहाँ पे हम क्या करते हैं? बॉक्स सीटिंग करते हैं। फिर हमने देखा था सीट पाइलिंग। सीट पाइलिंग कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? 10 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है हमारा फाउंडेशन का, तो हम क्या करें? वहाँ पे सीट पाइलिंग करेंगे। फिर हमने देखा था वर्टिकल सीटिंग। वर्टिकल सीटिंग कहाँ किया जाता है? 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वर्टिकल सीटिंग। और लास्ट में हमारा था रनर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा अर्थवर्क एंड एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट अर्थवर्क जो है सो कैसे करेंगे एम्बैंकमेंट बनाकर? तो पहला हमने देखा इसका 3 मेथड था। पहला मेथड था हमारा मेकिंग प्रोफाइल्स ऑफ एम्बैंकमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोफाइल बनाएंगे एम्बैंकमेंट का। दूसरा हमने क्या देखा? स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ टॉप सॉइल। क्या करेंगे? स्ट्रिप मतलब अगर ज़्यादा है तो हटाएंगे, और कम है तो वहाँ पे स्टोर करेंगे टॉप सॉइल को। और फिर थर्ड हमने मेथड कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट। क्या करेंगे? उसके बाद हम एम्बैंकमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा फोर्थ टॉपिक में क्या था हमारा? टूल्स एंड प्लांट यूज फॉर एक्सकेवेशन। कौन कौन सा हमारा टूल और प्लांट यूज किया जाता है एक्सकेवेशन में? देखिए, प्लांट का मतलब पौधा मत समझिएगा, प्लांट मतलब इंस्ट्रूमेंट ही होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सकेवेशन। तो कौन कौन सा टूल से करेंगे? तो सबसे पहला हमारा था स्पेड, जिसे कुदाल कहते हैं। दूसरा था हमारा शोवेल, जिसे हम डोलचा कहते हैं। तीसरा था हमारा ट्रॉवेल, जिसे हम करनी कहते हैं। चौथा हमारा था रेक, जिसे हम जेली कहते हैं। और पांचवा हमारा था पिक एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। और लास्ट में हमारा था मेटल, जिसे हम फावड़ा कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो है सो हमने तो देखिए आज का जो हमने सेकेंड टॉपिक क्या देखिए, सबसे पहले हमने कल सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक देखा था जॉब लेआउट। जॉब लेआउट के बारे में हमने देख लिया था। फिर हमने आज में देखा सेकेंड टॉपिक जो हमारा था अर्थवर्क। और उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है क्या? फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है बहुत बड़ा है, उसको जो है कंप्लीट करेंगे। और ये जो है सो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए आपको जो है हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो आपको फर्स्ट यूनिट से है। सबसे पहले तो देखिए आपको ये आपको बताना है, पहले इरेज कर दें। पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंट्रूसिव रॉक? इंट्रूसिव रॉक का दूसरा नाम क्या है? और दूसरा क्या है?
ठीक है, ये दोनों आपको क्वेश्चन है, सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो इंट्रूसिव लॉ का दूसरा नाम क्या है और एक्सक्लूसिव लॉ का दूसरा नाम क्या है, ये आपको जो अगर आप फर्स्ट यूनिट का अगर आप लेक्चर सही से देखे होंगे तो आपको ये आंसर पता चलेगा कि उसमें हमने आपको बताया है जो इंट्रूसिव लॉ का दूसरा नाम क्या है और एक्सक्लूसिव लॉ का दूसरा नाम क्या है। तो कल हम जैसे थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा थर्ड टॉपिक हो गया फाउंडेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।